एक ऐसी जगह जिसका नाम ही काफी है लोगों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के दुमास बीच के। और ये है वहां की एक कहानी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। ये एक दोस्त की अपने दोस्तों के लिए सच्ची वार्निंग थी। एक ऐसी चेतावनी जो उनके आने वाले ट्रिप पर एक बहुत ही गहरे, डरावने साए की तरह मंडराने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से। अब हर बार की तरह गोवा जाके ये लोग बोर हो चुके थे। इस बार इन्हें कुछ अलग करना था, कुछ थ्रिलिंग। लेकिन उनको क्या पता था कि ये कुछ अलग करने की चाह उन्हें किस रास्ते पर ले जाने वाली है। तभी ग्रुप में से मयूर ने एक नाम सुझाया, दुमास बीच, जो उसके गांव के पास ही था। हाँ, ये वही हॉन्टेड बीच है जिसकी डरावनी रील्स इंटरनेट पर वायरल होती रहती हैं। पर मयूर का कहना था कि इसकी असली कहानियां इन रील्स से कहीं कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी हैं। वो कहानियां जो उसने अपने गांव के बुजुर्गों से सुनी थी। खैर, थोड़ी बहस के बाद एक बड़ा ही सिंपल सा प्लान बना कि ठीक है, चलेंगे, लेकिन सिर्फ दिन में। बीच पर घूमेंगे और सूरज ढलने से पहले पहले वहां से निकल लेंगे। रात में रुकने का इंतजाम तो मयूर के गांव वाले घर पे था ही। मतलब कोई एडवेंचर नहीं, कोई फालतू का रिस्क नहीं। प्लान तो एकदम सेफ लग रहा था, है ना? अगली दोपहर वो लोग ऑटो से दुमास बीच पहुंच गए। पहली नजर में तो सब नॉर्मल था, लेकिन उस नॉर्मल सी दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक बहुत गहरा सच छिपा था, जो अब बस सामने आने ही वाला था। बीच पर एकदम मेले जैसा माहौल था। लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, सब कुछ बहुत जिंदा दिल लग रहा था। लेकिन तभी रिया की नजर अपने पैरों पर पड़ी। ये रेत काली क्यों है? ये नॉर्मल बीच वाली रेत तो बिल्कुल नहीं थी। और इसी काली रेत के पीछे छिपा था एक डरावना राज। मयूर ने धीरे से बताया कि उसने सुना है कि सदियों पहले यहां एक शमशान घाट हुआ करता था, और ये जो काली रेत है, ये दरअसल उसी शमशान की राख है जो रेत में मिल चुकी है। ये सुनते ही मानो दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अचानक वो पूरा माहौल भारी भारी सा लगने लगा। तभी एक बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा और एक अजीब ठंडी सी आवाज में कुछ कहा, जिसका मतलब था इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। वो आदमी यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, यह शमशान घाट का ही हिस्सा है। बस इतना सुनना था कि 5 दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उस बूढ़े आदमी की बातें हवा में एक ऐसा डर घोल गईं कि वो सब चुपचाप वहां से पीछे हट गए। दोपहर अब शाम में बदल रही थी। सूरज डूब रहा था और हवा अब ठंडी नहीं बल्कि भारी महसूस हो रही थी। और यहीं से कहानी ने वो मोड़ लिया जहां से वापसी का रास्ता अंधेरे में गुम हो जाने वाला था। दूर कुशल को एक पुरानी खंडहर जैसी बिल्डिंग दिखी और वो वहां जाने की जिद पर अड़ गया। रिया और आरव को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो वहीं रुक गए। थोड़ा आगे जाकर नील को भी लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, और वो भी लौट आया। अब उस खंडहर की तरफ सिर्फ मयूर और कुशल अकेले बढ़ रहे थे। कुशल ने 6 बजे तक लौटने का वादा किया था, लेकिन जब 6 बज गए और वो नहीं लौटे तो बाकी दोस्तों की बेचैनी बढ़ने लगी। शाम अब पूरी तरह से रात में बदल चुकी थी। उन्होंने घबराकर फोन मिलाया। फोन लगा पर थोड़ी खरखराहट के बाद कट गया। बस कांटेक्ट टूट चुका था। मयूर और कुशल अब उस वीरान बीच पर कहीं खो गए थे। तो अब कहानी का फोकस उन 2 दोस्तों पर है जो उस काली रेत वाले बीच पर अंधेरे और समंदर के बीचों बीच फंस चुके थे, और उनके लिए वो रात एक कभी ना खत्म होने वाली दहशत लेकर आई थी। जैसे ही पूरा अंधेरा हुआ, हवा में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कोई उनका नाम पुकार रहा था। कभी आवाज समंदर की लहरों से आती, तो कभी पीछे उस खंडर की तरफ से। ये उस भयानक रात की बस एक शुरुआत थी। और फिर जो हुआ उसने मयूर के होश ही उड़ा दिए। एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। वो आवाज हूबहू उसकी दादी की थी। वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से अचानक गायब हो गई थी और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद तो डरावनी घटनाओं की जैसी झड़ी लग गई। अचानक हवा में जलती लकड़ी की गंध आने लगी। एक सफेद साया तेजी से पास से गुजरा। कहीं से कुत्तों का एक झुंड आया, उन्हें घिरा और फिर हवा में गायब हो गया। राम नाम सत्य है कि आवाजें आने लगी, जैसे कोई अनदेखी शवयात्रा जा रही हो। और आखिर में समंदर से निकलती हुई एक विशाल चमकती हुई परछाई। डर और थकान से वो दोनों कब बेहोश हो गए उन्हें खुद नहीं पता।
अगली सुबह जब उनके दोस्त गांव वालों और पुलिस के साथ उन्हें ढूंढने पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। उस खंडहर के पास तो कोई नहीं मिला। दोस्तों की चिंता और बढ़ गई। वो लोग घबराकर उन्हें खोजते हुए पानी की तरफ भागे, और वहां उन्होंने जो देखा, पानी के ठीक पास रेत पर 2 लोग पड़े हुए थे। वो मयूर और कुशल थे। दोनों बेहोश थे। उनके कपड़े गीले थे और उनके पूरे शरीर पर वो काली रेत पूरी तरह से चिपकी हुई थी। उन्हें घर लाया गया। दोनों तेज बुखार में थे, लेकिन शरीर के जख्म तो शायद भर भी जाएं। उस रात का खौफ उनकी रूह में बस चुका था। कहते हैं कि मयूर आज भी कभी-कभी नींद में जलती लकड़ी की गंध महसूस करता है और जोर से चीख उठता है। डुमास बीच की ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में कुछ जगह हैं अपने अतीत को, अपनी कहानियों को कभी पूरी तरह नहीं छोड़ पाती? क्या डुमास की वो काली रेत आज भी उन अनगिनत कहानियों को जिंदा रखे हुए है जो सदियों पहले वहां दफन हो गई थीं? इसका जवाब शायद वहीं की लहरों और हवाओं में कहीं छिपा है।